So today we'll be discussing question number 701 of LeetCode which is insert into a binary search tree है ना। तो ये जो प्रॉब्लम है ना ये मेरी ट्रीज प्लेलिस्ट का पार्ट है और एक इस कैटेगरी को बिलोंग करता है ऑपरेशंस ऑन ट्रीज। इसके पहले हमने क्या देखा था, डिलीट ऑपरेशन है ना। अब हम देखेंगे इंसर्शन। हमको क्या है ना, हमको एक की गिवन होगी जिसकी वैल्यू है यहाँ पे 5 है ना। हमको उस नोड को इंसर्ट करना है जिसकी वैल्यू 5 है। अब जैसे कि ये इनपुट ट्री है, अगर तुम इसमें 5 इंसर्ट करोगे तो ये ऐसा दिखेगा है ना। क्यों? देखो 5 4 से बड़ा है तो वो राइट सब ट्री में ही आना चाहिए। ठीक है, तो हम इस सब ट्री में आ गए। अब 7 पे आए। अब तुमने देखा 5 7 से तो छोटा है तो वो 7 के लेफ्ट सब ट्री में होना चाहिए। अब 7 का लेफ्ट सब ट्री तो नल है, तो यहाँ शांति से इंसर्ट कर दो 5 को, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक और तरीका है इसको इंसर्ट करने का कि भाई तुम 5 को 4 से रिप्लेस कर दो है ना, और इस 4 को बचे हुए सब ट्री में एडजस्ट कर दो कहीं है ना। क्योंकि देखो 5 क्या है, 2 से बड़ा है और 7 से छोटा है, तो 4 कहाँ जाना चाहिए, 5 के लेफ्ट सब ट्री में कहीं जाना चाहिए। ये देखो लेफ्ट सब ट्री में चला गया ना यहाँ पे। तो एक और तरीका ये है, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं इंसर्ट करने के। तुमको कोई भी एक ट्री रिटर्न करना है जो कि वैलिड होना चाहिए है ना। उसमें बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टीज फॉलो होनी चाहिए। क्या थी प्रॉपर्टीज? कि रूट जो है वो अपने राइट सब ट्री के एलिमेंट से छोटा होना चाहिए और लेफ्ट सब ट्री के एलिमेंट से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो डिलीट करते समय हमने क्या कॉन्सेप्ट यूज किया था सॉल्व करने के लिए? रिकर्शन। अब हम रिकर्शन क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि देखो हो क्या रहा है ना, एट द एंड हमारे पास एक सब प्रॉब्लम आ रही है। उस सब प्रॉब्लम में हमको सेम काम करना है। सब प्रॉब्लम मतलब देखो एक छोटा सब ट्री है, इसमें भी हमको इंसर्ट ही करना है ना, यहाँ भी इंसर्ट ही करना है। तुम जब इंसर्ट करने गए 4 पे देखा तो तुमको पता चला कि 5 ना इसके राइट सब ट्री में होना चाहिए, तो तुम इस सब ट्री पे आ गए। और यहाँ भी ये एक ट्री ही है, यहाँ भी तुमको सेम काम करना है। इस ट्री में 5 को इंसर्ट करना है, बट एक स्मॉलर सब प्रॉब्लम है, इसलिए यहाँ पे रिकर्शन यूज होगा। ठीक है, मैं हर बार रिकर्शन क्यों हो रहा है, कोई भी एल्गोरिदम क्यों लग रही है, कोई भी मेथड क्यों लग रही है, मैं उसका रीजन देता जा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तुमको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैंने हवा में रिकर्शन यूज कर लिया। रिकर्शन का भी एक रीजन होता है यूज करने का। तुम इसको एडिटिवली भी कर सकते हो, मैं यहाँ पे तुमको इसको रिकर्सिवली करके बताऊंगा। ठीक है, तो चलो उसको देखते हैं रिकर्सिवली कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत ही सिंपल है, जल्दी से समझ में आ जाएगा, फिर इसको कोड भी कर लेंगे हम। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हमको ना एक इनपुट ट्री गिवन है और की वैल्यू गिवन है। क्वेश्चन में शायद इसको वैल बोला है, बट उससे मैटर नहीं करता है ना, वेरिएबल नेम ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हमने यहाँ पे उसको की बोल लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको 3 को इंसर्ट करना है ट्री में। कैसे करें? बहुत तरीके हैं इंसर्ट करने के। अगर तुम मैन्युअली करना चाहो तो देखो करके कैसे करोगे है ना। मैन्युअली करने जाओगे तो बहुत मेहनत लगेगी। अभी तो छोटा सा ट्री है, लेकिन अगर बहुत बड़ा ट्री हो गया तो कैसे करोगे? इसलिए तुम रिकर्शन से करवाओगे ये काम। ठीक है, मैन्युअली करके देखो, उससे तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि क्या करना है। तो तुमने क्या किया, 3 को लिया। अब तुमने देखा 3 क्या है, 6 से छोटा है, तो यहाँ पे तो नहीं जा सकता कहीं है ना, ये तो पक्का है। अब यहाँ पे आना चाहिए इस सब ट्री में। अब तुमने इस सब ट्री को पकड़ा और यहाँ भी तुमको सेम काम करना है। ये जो सब ट्री है इसमें तुमको 3 को इंसर्ट करना है ना। तो तुम इसको एक सेपरेट प्रॉब्लम मान के चल लो। तुमने इस रूट को देखा, अब तुमको पता है कि तुमको 3 को इंसर्ट करना है, तो यहाँ पे तो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 3 4 से छोटा है, तो 4 के राइट सब ट्री में तो नहीं आएगा है ना। तो तुमने 4 के लेफ्ट सब ट्री में भेज दिया सेम काम करने को है ना। तो तुमने क्या किया, अब इस 1 पे आए हो, ये भी एक सब प्रॉब्लम है ना, छोटा सा सब ट्री है। तुम्हें इस सब ट्री में 3 को इंसर्ट करना है। अब 3 क्या है, 1 से बड़ा है, तो वो उसके राइट सब ट्री में होना चाहिए, बट इसके राइट सब ट्री में कुछ भी नहीं है अभी है ना, नल है। यहाँ पे नल है एक्चुअली में, तो तुम सीधा उसको नल से रिप्लेस कर सकते हो है ना, क्योंकि यहाँ पे कुछ है नहीं। तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो तुमने इंसर्ट कर लिया शांति से। अब देखो ये सिंपल क्यों है, क्योंकि डिलीट करते समय हमको ना पहले वो नोड को ढूंढना है, फिर उसको स्वैप करना है, फिर बाइनरी ट्री को एडजस्ट करना है। इतनी सारी मेहनत लगी। यहाँ पे हमको ऐसी कोई नोड को ढूंढना नहीं है, कोई स्वैप नहीं करना है, हमको यहाँ पे शांति से इंसर्ट करना है ना। और इंसर्शन भी बहुत इजीली हो गया। तो जैसा मैंने बोला उसी को तुमको कोड करना है ना। उसको मैं 2 मिनट और डिटेल में अच्छे से बता देता हूँ क्या करना है। तुमने क्या किया, ये तुम्हारा रूट है, तुम चेक करोगे कि क्या मेरा जो की वैल्यू है वो रूट से बड़ी है कि छोटी है। अगर रूट से छोटी है तो तुम रिकर्शन को बोलोगे देखो मैं तुमको एक लेफ्ट सब ट्री भेज रहा हूँ, उसमें तुम्हें एक की वैल्यू भेज रहा हूँ, तो मुझे तुम एक नया ट्री बना के दो जिसमें वो 3 इंसर्टेड हो, मैं उसको अपने लेफ्ट से अटैच कर लूंगा। और सेम चीज मैं राइट के साथ करूंगा अगर की रूट से बड़ा है तो है ना। बेस कंडीशन क्या हो जानी चाहिए कि भाई स्मॉलेस्ट वैलिड इनपुट क्या है तुम्हारा। अगर रूट नल हुई तो तुम क्या करोगे, एक नोड बनाओगे जिसकी वैल्यू 3 है और उसको एज इट इज रिटर्न कर दोगे। अभी कोई ट्री एग्जिस्ट नहीं करता है, तुम 3 का नोड बनाओ और एज इट इज रिटर्न कर दो है ना। इंसर्ट क्या करोगे, कुछ है ही नहीं इंसर्ट करने के लिए
तो 3 को एज इट इज रिटर्न कर दो एक नोट बना के, है ना। तो ये तुम्हारी बेस कंडीशन हो गई, तुम्हारा रिकर्सिव रिलेशन तुमको समझ में आ गया कि क्या है, लेफ्ट में कॉल करना है कब, जबकि रूट से छोटा है, और राइट में कॉल करना है कब, जबकि रूट से बड़ा है। टास्क क्या हुआ, जो वो ट्री रिटर्न करके देगा तुमको उसे खुद को अटैच करना है। अगर लेफ्ट सब ट्री रिटर्न कर रहा है तो लेफ्ट से अटैच करना है, अगर राइट सब ट्री रिटर्न कर रहा है तो राइट से अटैच करना है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो चलो उसको कोड करते हैं, ट्राई करो खुद से कोड करने का, बहुत ही सिंपल है, ऑलमोस्ट सब कुछ बता दिया मैंने। अगर नहीं हो रहा है तो चलो देखते हैं इसको। ठीक है, तो कोड करते हैं। तो सबसे पहले लिख लेंगे हम बेस कंडीशन, है ना। बेस कंडीशन क्या हो जाएगी हमारी, इफ रूट तुम्हारा नल है, अगर रूट नल है तो क्या करो, रिटर्न कर दो एक न्यू ट्री नोड, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, वेल। और क्या करना है अब तुमको, चलो बेस कंडीशन तो हो गई, अब तुमको रिकर्सिव रिलेशन लिखना है बस, और टास्क करना है। तो अब तुम चेक करोगे इफ वेल इज ग्रेटर देन रूट ऑफ वेल। अगर ऐसा है मतलब जो वेल है वो राइट सब ट्री में इंसर्ट होना है ना, क्योंकि वो रूट से बड़ा है। तो तुम क्या करोगे, रूट ऑफ राइट में क्या अटैच करोगे, जो तुमको रिकर्शन एक नया ट्री बना के देगा, है ना। रिकर्शन से तुम बोलोगे देखो मैं तुमको अपना राइट सब ट्री भेज रहा हूँ, रूट ऑफ राइट, और एक वेल भेज रहा हूँ, तुम मुझे इसमें इंसर्ट करके दे दो। वो क्या इंसर्ट करके दे दो, वेल नोड को, है ना। तो वो तुमको रिटर्न करके देगा, तुम उससे बस उसको अटैच कर लेना। ठीक है, और अगर वेल रूट ऑफ वेल से छोटा है मतलब वो लेफ्ट सब ट्री में इंसर्ट होना चाहिए, है ना। तो ये हो जाएगा एल्स, और सेम चीज़ तुम कर दोगे लेफ्ट सब ट्री के लिए। तो ये हो जाएगा लेफ्ट, मतलब तुम रिकर्शन को भेजोगे अपना लेफ्ट सब ट्री, और वेल भेजोगे और तुम बोलोगे भाई इसमें ये इंसर्ट करके दे दो, मैं उसको अपने लेफ्ट से अटैच कर लूँगा। वो ये कर देगा और तुम उसको अटैच कर लोगे। अब ये सब हो जाने के बाद तुम क्या करोगे, तुम अपना रूट रिटर्न कर दो, क्योंकि इसमें इंसर्ट हो चुका है। तो क्या हो जाएगा, रिटर्न रूट, है ना, रिटर्न रूट। देखो कितना सिंपल था, है ना। इसको रन करके देखते हैं, ये भी हो गया, है ना। बहुत ही सिंपल रिकर्शन था, बहुत ही बेसिक रिकर्शन था, डिलीशन से तो बहुत ही सिंपल था। इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, लॉग एन, वेयर एन इज द नंबर ऑफ नोड्स, है ना। वो ऐसा क्यों है, देखो क्या होता है ना, बाइनरी सर्च की तरह भी हम यहाँ पे एक लेफ्ट हाफ को रिजेक्ट कर रहे हैं या फिर राइट हाफ को रिजेक्ट कर रहे हैं। देखो जैसे अगर वेल रूट ऑफ वेल से बड़ा है तो पूरा लेफ्ट हाफ रिजेक्ट होगा, नहीं तो पूरा राइट हाफ रिजेक्ट होगा। उसके बाद उस सब प्रॉब्लम में भी उसका लेफ्ट हाफ रिजेक्ट होगा या तो राइट हाफ रिजेक्ट होगा। ऐसे करते करते लॉग एन की कॉम्प्लेक्सिटी बनेगी, है ना। ठीक है, तो चलो आई होप समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा देखो, और तब भी नहीं समझ में आ रहा ना तो यू नीड टू वर्क ऑन योर रिकर्शन, है ना। बहुत ही वीक है अभी, क्योंकि ये सबसे बेसिक प्रॉब्लम है रिकर्शन की। यू कैन चेक आउट माई रिकर्शन प्लेलिस्ट, बैकट्रैकिंग की भी प्लेलिस्ट बना रखी है, बहुत अच्छे से डिस्कस किए हैं प्रॉब्लम्स, बहुत इंट्यूटिवली, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, है ना। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम में मिलते हैं।